यूज यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर DB, ठीक है। सो टेबल्स ओ सॉरी टाइपो हो गया। ओके अच्छा, सो आज हम लोग जो है लिमिट क्लॉज डिस्कस करेंगे। अगर जो जिन लोगों ने वेब डेवलपमेंट किया होगा उनको लिमिट क्लॉज का इम्पोर्टेंस पता होगा। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक पेज पर आपको कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं एंड आपके पास जो ट्रायंगल शेप में, लेट मी शो यू हियर, अगर आपने एक वेब पेज कहीं पे सम एट सम प्लेस आपने यूज किया हो तो यू मे बी सीइंग some set of records there, and then you may be seeing some set of buttons there, uh, like ये यहाँ पे लिखा होगा लेट से नेक्स्ट पेज पर जाना है आपको, और ये होगा फर्स्ट, है ना। ये हो सकता है प्रीवियस, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है चलिए, ये लास्ट। इस तरीके के ऑप्शंस आपने देखे होंगे, और जब आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके ये सेट ऑफ ऑप्शंस हैं ये चेंज होकर के नए पेज में आ जाते हैं एंड सो ऑन, और अपडेट होता रहता है। ओके जैसे आपने कभी किसी मूवी डाउनलोड वेबसाइट पर काम देखा हो तो आप वहाँ पर कलेक्शन है मूवीज़ का, आप उसमें विजिट करते जाते हैं, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ अगली पहले 10 मूवी की लिस्ट आ रही है, फिर नेक्स्ट की आपने अगली 10 मूवी की लिस्ट आ गई, फिर आगे नेक्स्ट की अगली 10 मूवी की लिस्ट आ गई। अगर आपने लास्ट कर दिया तो लिस्ट के लास्ट पेज पर चले गए, फर्स्ट पर क्लिक किया तो लिस्ट के बिगिनिंग में आप आ गए, है ना। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपने देखे होंगे एट सम वेब पेज, हैव यू सीन? हाँ देखा होगा, नहीं है तो मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ, मेरे ही अपने साइट में है, अगर मैंने वहाँ पॉलिसी अगर होगी तो। सम पीपल मे हैव सीन, कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा हो। ये इस तरीके से ऑप्शन ऐसे आते हैं, ये है जैसे मैंने फर्स्ट पर क्लिक किया सो आई एम ऑल एट द फर्स्ट प्लेस, देन सेकंड, सो आई मे बी सीइंग सेकंड पेज, ठीक है। सो इसमें आई थिंक दिस इज़ द सेकंड पेज एंड दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट पेज, ओके, एंड आई कैन मूव टू द फर्स्ट प्लेस। छोटी सी लिस्ट है, लेकिन आपने कई जगह पे कई वेबसाइट्स में ऐसी लार्ज लिस्ट देखी होगी। हाँ 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 हाँ। अब आप गूगल सर्च करते हैं तो वहाँ भी आपको दिखाई देता है ना। तो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी विल डू दैट, और ये कैसे होता है आपकी ये जो रिकॉर्ड्स हैं, दीज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड नाउ वी नीड टू फेच दीज रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। ओके तो इसमें जो है चूँकि जब आपने देखा होगा कि जब हम एक क्वेरी करते हैं, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ये आपने लिखा, देन यू सी कम ऑल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स आ गए, है ना। बट अगर आपको मान लीजिए ये रिकॉर्ड्स वेब पेज पर दिखाना हो तो वेब पेज में क्या होता है, 50 पेज हो सकता है, 50 रिकॉर्ड्स को एक साथ दिखाने के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं हो, वेब पेज इतना बड़ा नहीं है ना। जो करंट जो विजुअल एरिया है दैट इज नॉट टू लार्ज टू शो दीज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके सो नाउ जब आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि आप सारे रिकॉर्ड्स पहले एक साथ निकाल करके रख लीजिए कहीं किसी वेरिएबल में या किसी एरे में, और फिर एक एक करके उनको डिस्प्ले करिए। दैट इज़ वन थिंग, वन मेथड दैट यू कैन डू। देर इज अनदर मेथड दैट यू कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ लिमिट क्लॉज। ओके सो लिमिट क्लॉज में हम क्या करते हैं कि वी जस्ट स्पेसिफाई कि हमें कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, जस्ट हम इसको पीस वाइज, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे पीस बाई पीस भी रिट्रीव कर सकते हैं बाय जस्ट रिपीटिंग द क्वेरी। कैसे? सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिट क्लॉज फर्स्ट। सो आप किसी भी एसक्यूएल क्वेरी में खास करके जो एक्चुअली सेलेक्ट क्वेरीज हैं वहाँ पे आप जो है लिमिट क्लॉज लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर टेबल नेम, देन लिमिट, आई हैव रिटन 5,10। so this part is the limit clause actually. So now you can see that limit clause have two arguments. So first argument is the offset of the first row, that means from which number row number you want to display the
रिकॉर्ड और यू वांट टू रिट्रीव द रिकॉर्ड। जैसे आपका मान लीजिए ये रिकॉर्ड्स हैं, यू आर ओनली 50 रिकॉर्ड्स हियर, ओके, बट आप देख सकते हैं ये एक पेज में नहीं विजिबल हो रहा है। सो इफ़ यू अज्यूम दैट के रिकॉर्ड नंबरिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज रिकॉर्ड नंबर 0, रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2 एंड सो ऑन, है ना, एंड दिस इज रिकॉर्ड नंबर 49। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मैं पूरे रिकॉर्ड्स नहीं देखना चाहता, आई जस्ट वांट टू सी सम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। सो वो मैं लिमिट क्लॉज से कर सकता हूँ, और लिमिट क्लॉज में कहाँ से मुझे देखना है, विच विल बी द फर्स्ट रिकॉर्ड, वो आपको यहाँ नंबर बताना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं ऑफसेट। ओके, सो ध्यान रखना है ऑफसेट 0 से काउंटिंग करता है। तो फिफ्थ 5 लिखा है, इसका मतलब आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 6th रिकॉर्ड, एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू सी, लेट्स से 10 रिकॉर्ड्स आई वांट टू सी। सो सेकंड जो आर्गूमेंट है वो बताता है कि आपको कितनी रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं, हाउ मेनी रो यू वांट टू रिट्रीव। सो हियर दिस आर्गूमेंट इज सेइंग दैट आई एम माई इनिशियल ऑफसेट इज 6th रिकॉर्ड, ठीक है, 5 मतलब 6th रिकॉर्ड, क्योंकि 0 से 5 तक नंबरिंग है। सो 5 मतलब 6th रिकॉर्ड, एंड अप टू यू नीड टू गो, एंड 6 से लेकर के टोटल 10 रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। सो अप टू 6 to 15 जो है ना, टोटल 10 रिकॉर्ड्स आप देख पाएंगे। नंबर 6, रिकॉर्ड नंबर 6 से लेकर के रिकॉर्ड नंबर 15 तक, ओके, सो टोटल 10 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। ओके, सो 2 पैरामीटर्स हैं, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड ऑफसेट एंड दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। select star from instructor limit space, so let's say 5, 10, ठीक है। सो रिकॉर्ड नंबर 5 से लेकर के रिकॉर्ड नंबर 10 तक के आपके रिकॉर्ड्स आ गए, टोटल 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सो रिकॉर्ड नंबर 6 आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप काउंटिंग करें तो रिकॉर्ड नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से, ठीक है। ओके ओके, सो इट इज़ नॉट, हाँ हाँ, अच्छा ये 1 से काउंट कर रहा है, मतलब 1 मिनट ले ली। लिमिट 5, ओके, सो लेट मी काउंट फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो ये 6th रिकॉर्ड है, लेट्स सी कहाँ से दे रहा है ये, हाँ ठीक तो है, 6 से दे रहा है, 6th रिकॉर्ड से आगे के टोटल 10 रिकॉर्ड्स दे रहा है। सो दिस इज योर 6th रिकॉर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा 0 से काउंटिंग नहीं कर रहा है, ओके, सो इट इज़ काउंटिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, ठीक है, ओके, आई एम कन्फ्यूज, ठीक है, 0 से ही काउंटिंग कर रहा है, ओके सर, सॉरी, ओके, 0 से ही काउंटिंग कर रहा है, ओके। सो 0 से काउंट किया और टोटल 10 रिकॉर्ड्स यहाँ से करेगा, तो आप देख काउंट कर सकते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो अप टू दिस पॉइंट एरियाज, यहाँ तक ये रिकॉर्ड्स आपको शो करेगा, ओके, है ना। सो टोटल 10 रिकॉर्ड्स आ गए। सो ये है आपका लिमिट क्लॉज। नाउ सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप ये इस तरीके से लिमिट क्लॉज के थ्रू आप केवल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। यू डू नॉट वांट टू रिट्रीव द होल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, बिकॉज आपको इनको स्टोर करके रखना पड़ेगा जब आप एक वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं या वेबसाइट या वेब पेज बना रहे हैं। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट कैन रेगुलेट दीज वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दोनों वेरिएबल्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोल करते हैं और इनको मॉडिफाई करके इस क्वेरी को इशू करते जाते हैं। अज्यूम कर लीजिए यहाँ मैंने क्या किया, आप जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे किसी वेब पेज पर, तो आपने लिखा लेट्स से ऑफसेट, ये आपका कोई वेरिएबल है, ओके, और यहाँ आप लिखेंगे काउंट, है ना। सो ये आपका ऑफसेट बताएगा कहाँ से पेज रिकॉर्ड्स आपको लेने हैं, और ये काउंट आपको लेना है। तो आप इन दोनों वेरिएबल्स को अपडेट करके पीस बाय पीस में रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं। सो पहले 10 रिकॉर्ड्स आपने रिट्रीव कर लिए, फिर आपने ऑफसेट को चेंज करके फिर बढ़ा दिया 10 ऐड करके उसमें, और काउंट को भी फिक्स रखा, और आपने फिर इसको क्वेरी को दोबारा से इशू कर दिया, तो अगले 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। फिर इसी क्वेरी में ऑफसेट वेरिएबल को अपडेट कर दीजिए और फिर अगले रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए, एंड सो ऑन। और जितने रिकॉर्ड्स निकाले हैं तो आप ये जो 10 रिकॉर्ड्स आएंगे आपको एक एक करके इनको वेब पेज पर डिस्प्ले कर दीजिए।
सो व्हाट हैपन्स, इससे क्या होता है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको उनका नेविगेशन आप यूजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, इजी नेविगेशन आप अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि वेब पेज में आप सारे रिकॉर्ड्स एक बार दिखा देंगे तो यूजर एक बार में लोकेट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट मैंने ये पूरे रिकॉर्ड्स आपको शो कर दिए, बट यू आर ओनली एबल टू सी ओनली दीज रिकॉर्ड्स, बाकी के रिकॉर्ड्स नहीं आप देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका जो स्क्रीन है जो है ना उसका एक स्पेस लिमिटेड है। ओके, सो दिस लिमिट क्लॉज इज़ वेरी हेल्पफुल वाइल डिजाइनिंग द वेब पेजेस। ओके, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चंक्स बाई चंक्स शो करनी है। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज लिमिट clause in the select clause. Okay, so it makes your task easy एंड आपका जो वेब पेज डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेटर एंड बेटर भी हो जाता है और फ्लेक्सिबल आप ऑप्शन यूज़र को ऑफर कर रहे हैं। ओके, एनी डाउट, एनी डाउट किस में? ऑरेकल में नहीं कर रहा है? हाँ, सिंटेक्स आप एक बार चेक कर लीजिए, उसमें लिमिट क्लॉज आई थिंक एसक्यूएल में है तो ऑरेकल ने इम्प्लीमेंट किया होगा और मे बी उसने सिंटेक्स कुछ बदला हो है। इंडेक्स मतलब ई एंड, अच्छा वो अब मैं उसको कंफर्म करके बताऊंगा। ऑरेकल के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ऑरेकल ऑफर करता है नहीं करता है, बट माइस्क्यूएल में लिमिट क्लॉज है। जनरली ऑलमोस्ट एवरी डेटाबेस ऑफर्स दैट, और करना भी चाहिए बिकॉज दिस इज़ ए वेरी फ्लेक्सिबल ऑप्शन। हाँ, एक बार, हाँ वो अब क्या वो एरर है वी कैन नॉट से, इतनी कई बार मैसेज जो ना सेमी कॉलन छूटा हो सकता है। हाँ, एक नॉट, हाँ हाँ नॉट एंडेड, हाँ हाँ। सो ऑरेकल के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता, बट आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऑरेकल ऑल्सो सपोर्ट दिस क्लॉज। सिंटेक्स कुछ डिफरेंट हो सकती है, आई एम नॉट अवेयर द सिंटेक्स ऑफ ऑरेकल। ठीक है, हालांकि ये माइस्क्यूएल भी ऑरेकल का ही है। अब आपको नॉलेज होगी कि माइस्क्यूएल जो कंपनी बना जिसने डेवलप किया था उस कंपनी को ऑरेकल ने टेक ओवर कर लिया है, माइस्क्यूएल एबी। सो इट इज़ now MySQL is a product of Oracle actually. However, it is a open source, but Oracle have ownership of this software. तो मे बी आई एम नॉट श्योर कि Oracle में लिमिट ऑप्शन है नहीं है, होना चाहिए, बट आई विल सी दैट, आई विल सी, थोड़ा मैं अपने आप सर्च करूँगा एंड देन आई विल बी एबल टू टेल एनीथिंग ऑथेंटिक कि Oracle में कैसे है लिमिट क्लॉज, कैसे काम करता है नहीं है। तो अभी मैं ऑरेकल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, माइस्क्यूएल के बारे में, माइस्क्यूएल के बारे में बता सकता हूँ। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर माइस्क्यूएल। ओके, आप थोड़ा गूगल करिएगा ऑरेकल के सिंटेक्स के बारे में, अगर है ये क्लॉज या नहीं, या कोई किसी दूसरे तरीके से तो अवेलेबिलिटी नहीं है क्लॉज के। क्योंकि अभी मैं तो माइस्क्यूएल लेके चल रहा हूँ, सो आई कैन कन्फर्म अबाउट माइस्क्यूएल, ऑरेकल के बारे में नहीं कह पाऊँगा मैं। ओके, नाउ सो जो माइस्क्यूएल है उसमें ये जब आप लिमिट क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, सो यू कैन ओनली यूज वन पैरामीटर ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप केवल एक ही पैरामीटर दे रहे हैं तो और दूसरा छोड़ दे रहे हैं तो वो पैरामीटर को आपका माइस्क्यूएल उसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर लेता है। दैट मीन्स यू जस्ट वांट टू गेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। लेट्स से आपने लिखा लिमिट
and 20. So it will give you the first 20 records. ठीक है, इट विल गिव यू द फर्स्ट 20 रिकॉर्ड. अपने आप बाय डिफॉल्ट ये ऑफसेट 0 से मान लेता है फिर. ओके, अगर आप एक आर्गुमेंट ही देते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसे काउंट मान के चलता है कि आपको इतने रिकॉर्ड्स चाहिए. सो उसके केस में ऑफसेट उसे अपने आप अज्यूम करना होता है. सो इट अज्यूम्स ऑफसेट 0. दैट मीन्स स्टार्टिंग से ही आपको ये रो जो ना रिकॉर्ड्स ला करके देगा. लाइक अगर आपने 10 लिखा तो आपको फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स मिलेंगे. ओके, क्योंकि ये अज्यूम कर लेता है ऑफसेट 0 है. सो ऑफसेट की वैल्यू ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रो काउंट आपको बताना पड़ेगा. कितने रिकॉर्ड्स आपको रिट्रीव करने हैं वो बताना पड़ेगा. दैट इज़ अ कंपलसरी पैरामीटर. अगर आप ऑफसेट छोड़ देंगे तो वो 0 ले लेता है अपने आप. ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर लिमिट क्लॉज. नाउ हम आ जाते हैं वापस से कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस पर. सो एक्चुअली MySQL में पैटर्न मैचिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है. नाउ पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या है कि सपोज यू वांट टू लुक फॉर सम इंफॉर्मेशन दैट माइट हैव सर्टेन पैटर्न. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दैट यू वांट टू रिट्रीव द सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर, लेकिन आपको इंस्ट्रक्टर का नाम याद नहीं है. ओके, आई वांट टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर बट यू डू नॉट रिमेंबर द नेम, हिज नेम एग्जैक्टली. बट आपको मालूम है कि उसका नेम जो है ए से शुरू होता है. सपोज दैट यू जस्ट रिमेंबर दैट कि द नेम ऑफ द इंस्ट्रक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ए. ओनली ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है. तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, चूँकि आपको इंस्ट्रक्टर का करेक्ट नेम रिमेंबर नहीं है, यू जस्ट नो द फर्स्ट वर्ड. सो यू कैन फॉर्म ए पैटर्न and you can look for the information that or look for the name of the instructors that start from A और उसकी आप सैलरी रिट्रीव कर लीजिए. तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन सर्च है, जहाँ पे आप वैल्यू में कोई पैटर्न के बेस पर आप ढूंढना चाह रहे हैं किसी वैल्यू को, कि उसमें ए, लेट से इंस्ट्रक्टर नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपको मालूम है वो एम से लास्ट हो रहा है, या उसमें दो जो लास्ट 3 वर्ड हैं वो AND हैं, या लास्ट तीन कैरेक्टर जो है XYZ हैं, समथिंग. यू कैन अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं आप, डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकते हैं. दैट मीन्स नाउ you do not know the complete information, you just know some pattern of the information. so उस पैटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, हालांकि ये ध्यान रखना पैटर्न मैचिंग हमारी स्ट्रिंग्स पर ही होती है, यू शुड रिमेंबर दैट. सो हमारे पास 2 पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से आप कुछ पैटर्न बना सकते हैं. सो पहला ऑपरेटर है परसेंट. यू कैन सी हियर परसेंट. ये आपके जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी लेंथ की सब स्ट्रिंग को मैच करता है, एनी लेंथ की सब स्ट्रिंग को मैच करता है. आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दैट. देन दूसरा ऑपरेटर है अंडरस्कोर. ये एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर को मैच करता है. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल so that you will be able to understand what is the meaning of percentage symbol. So suppose that आपको एक इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड खोजना है और आपको इंस्ट्रक्टर के पूरा नाम नहीं मालूम है. आपको ये पता है बीच में कि DAR कहीं पर आता है, DAR समवेयर. स्ट्रिंग आपको मिडिल में ना, मिडिल में आता है, लास्ट में आता है, या कहाँ आता है, यू डू नॉट रिमेंबर दैट कि बिगिनिंग में है या मिडिल में है या लास्ट में है. ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है 3 लेटर कंटिन्यूस आते हैं DAR. सो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर ए वैल्यू जो DAR के आगे भी कुछ भी आ सकता है और DAR के पीछे भी कुछ भी हो सकता है. बीच में इन तीनों लेटर के कुछ भी नहीं है, तीनों कंटिन्यूस हैं. आगे कुछ भी लेंथ का स्ट्रिंग हो सकती है, 0 और मोर लेंथ की स्ट्रिंग होगी, और DAR के बाद भी 0 और मोर लेंथ की स्ट्रिंग होगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज सिंबल लगा देते हैं. सो मैंने क्या कहा कि DAR जो है ना, ये लेटर्स हैं और इसके आगे 1 या 0 से ज़्यादा लेटर हो सकते हैं. सो मैंने लगा दिया परसेंटेज. सो परसेंटेज का मतलब क्या है, हियर एनी स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर लेंथ कैन कम. सो 0 लेंथ की स्ट्रिंग मतलब एम्प्टी, और इट कैन बी सिंगल करेक्टर. हियर इट कैन, देयर मे बी 2 करेक्टर्स, 3 करेक्टर एंड सो ऑन. ठीक है, सो इस केस में, और इसी तरीके से इसके बाद में भी सारे लेटर्स, कितने भी लेटर्स हो सकते हैं DAR के बाद. सो दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉर ए इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, जहाँ पे ऐसा हो DAR. सो
मतलब ये नाम भी हो सकता है सुंदर, है ना। मंदर, है ना, आगे कुछ भी हो सकता है, या केवल DAR। DH नहीं है, धर्म सिंह, ठीक है, ये हो सकता है। और या फिर ये पैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि आगे भी एम्प्टी है पीछे भी एम्प्टी है, दैट मीन्स ओनली दिस स्ट्रिंग इज देयर, डार, ठीक है, डार। सो ऑल दीज पैटर्न विल मीट दिस कंडीशन, ठीक है। क्या है, परसेंटेज DAR लिखा आपने, सो इसका मतलब ये हुआ DAR से पहले 0 और मोर लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है, एनी स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी एनी स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स। सो यू कैन फिगर आउट कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है यार। सो इस तरीके से आप पैटर्न सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न सर्च करने के लिए हम लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सी, आपको वो इंस्ट्रक्टर्स खोजने थे जिनके नाम में कहीं पर 3 लेटर्स इस तरीके से आ रहे हैं। और आप इस क्वेरी को कैसे बनाएंगे, आपको लिखना है सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर क्लॉज में किस कॉलम पर आपको ये पैटर्न सर्च करना है वो नाम दीजिए, कॉलम का नाम, एंड लाइक, एंड देन जो पैटर्न आप ढूंढ रहे हैं वो पैटर्न बता दीजिए, जिस पैटर्न को कंटेन किए हुए इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। सो लेट्स सी द रिजल्ट्स। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक परसेंटेज DAR एंड परसेंटेज। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसी। लेट्स से, कैन यू टेल मी इससे आपको क्या रिकॉर्ड मिलेंगे। आई एम जस्ट गिवन दिस पैटर्न, परसेंटेज देन M एंड परसेंटेज। ठीक है, मतलब हम वी आर लुकिंग फॉर ए इंस्ट्रक्टर नेम जिसमें M कहीं पर आता हो, चाहे वो बिगिनिंग में आता हो, मिडिल में आता हो, लास्ट में आता हो। M लेटर शुड बी देयर। M के आगे भी कुछ भी हो सकता है, M के पीछे भी कुछ भी हो सकता है, एनी सब स्ट्रिंग। सो नाउ यू कैन सी दिस वन। ये क्यों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्योंकि M इज देयर और M के आगे 2 कैरेक्टर हैं LE और पीछे भी 2 कैरेक्टर हैं BR। क्योंकि आपका जो परसेंटेज है ये कहता है कि M के आगे 0 या मोर लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग होगी, M के बाद भी 0 और मोर की कोई स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, नाउ हाउ वाई दिस इज कमिंग, ये पैटर्न क्या कह रहा है कि M के आगे 0 और मोर लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग है आगे, है ना। नाउ ये केस सेंसिटिव नहीं है, सो कैपिटल M भी ले लिया, एंड M के बाद 0 और मोर लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। इट इज नॉट सेइंग कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आना चाहिए। सिमिलरली सिमिलर आर्गूमेंट आप इस मॉरिस के लिए भी दे सकते हैं, सिमिलर आर्गूमेंट आप इसके लिए भी दे सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे कि M से पहले कोई भी स्ट्रिंग हो और M के बाद भी कोई भी स्ट्रिंग हो। सो कहने का मतलब यह है कि एक M लेटर एटलीस्ट स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो वो सारे नाम आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूँ MA, इसका मतलब अब क्या हो गया, अब आप चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग में MA 2 कंटिन्यूस लेटर होना चाहिए, आगे कुछ भी हो और बाद में भी कुछ भी हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब केवल ये पैटर्न MA उलमान MA आ रहा है, ऊपर आगे 3 लेंथ की स्ट्रिंग है और पीछे 1 लेटर है। अगर अकेला ULLMA होता तो वो भी इस पैटर्न को मैच कर जाता। ठीक है, ये क्यों मैच कर गया, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं बिगिनिंग में है, आगे 0 लेंथ की स्ट्रिंग है और पीछे नॉन 0 लेंथ की स्ट्रिंग है।
ओके अच्छा, अगर इफ़ आई राइट लाइक दैट, एक बीच में मैं और परसेंटेज जोड़ दूं तो क्या होगा, बता सकते हैं? हम्म हम्म हम्म। देखिए ऊपर वाले पैटर्न में और इसमें क्या अंतर था, ये इससे सब क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ कह रहे हैं कि एम के बाद इमीडिएटली ए आना चाहिए, एम इज फॉलोड बाय ए, बट हियर यू आर सेइंग एम आएगा और ए भी आएगा, एम के बाद आएगा, लेकिन इनके दोनों के बीच में भी जीरो और मोर लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है। तो ये दोनों तो इस पैटर्न को क्वालिफाई कर ही रहे हैं, है ना? और लेकिन कुछ और पैटर्न भी आ सकते हैं अब। ठीक है, सॉरी, एम ए तो मैंने हटा ही दिया, सॉरी, परसेंटेज ए, सॉरी, एंड देन परसेंटेज। ओके, सो अब ये पैटर्न में आप कह रहे हैं कि एम और ए जरूरी नहीं है कंटिन्यूस आए, बीच में कुछ और कुछ भी लेटर्स आ सकते हैं। ओके, नाउ ये याद रखना है कि आपको, आपने ये भी कहा है कि कैरेक्टर्स का ऑर्डर आप यहाँ पर बता रहे हैं, पैटर्न में ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ए पहले आए एम बाद में आए, दैट मीन्स ए एम से नाम शुरू होगा, वो कंसिडर नहीं होगा। ऑर्डर ऑल्सो शुड बी देयर, क्योंकि आप पैटर्न में बोल रहे हैं कि एम देन कुछ लेटर्स देन ए आना चाहिए। So all those pattern will actually make this all the strings that having this pattern will be accepted or will be selected। ठीक है, तो नाउ आप देख सकते हैं m, m के बाद a यहाँ पर आ रहा है, m के बीच में इतनी लेंथ की स्ट्रिंग है। ओके, तो ये स्ट्रिंग क्यों अपीयर हुई, क्योंकि आपने कहा है कि m हो एंड बीच में जीरो या मोर लेंथ की एक स्ट्रिंग हो, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है एंड देन ए है। ओके, देन सिमिलरली यहाँ भी आप देखेंगे एम है और इसके बाद ए है एंड बीच में ये एक पैटर्न है और ए के बाद भी स्ट्रिंग है क्योंकि आपने यहाँ लगा रखा है। ओके, सो यू कैन, आई थिंक आप समझ गए होंगे अब इस परसेंटेज का क्या मतलब है। अच्छा, कैन यू टेल मी, मैं अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा? अब आप मुझे बताएंगे ये आउटपुट में आएगा या नहीं आएगा? केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं ले रहा है, दर इज आएगा, हाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ना, अच्छा लेकिन ये भी आ जाएगा इसी तरीके से, है ना? नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? विल दिस पैटर्न ऑल्सो, ओके गुड, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? पांचों नहीं आएंगे अब, लास्ट नहीं आएगा और सेकंड लास्ट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नाउ आपने देखिए ये भी कहा है कि ए के बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स लास्ट कैरेक्टर शुड बी ए। एम और ए के बीच में कितनी भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, दैट्स फाइन, बट योर स्ट्रिंग शुड एंड विद ए। गॉट इट? ठीक है ना? तो आप ध्यान रखिए, जो कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करती हैं वो तो मैच होंगे ही होंगे। ये ऑपरेटर सिर्फ एक बीच में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हैं कि बीच में क्या आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज परसेंटेज ऑपरेटर। परसेंटेज ऑपरेटर क्या मैच कराता है? जीरो और मोर लेंथ की एक स्ट्रिंग मैच कराता है पैटर्न में, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, नाउ अब आते हैं हम दूसरे ऑपरेटर पर जो है आपका अंडरस्कोर। सो अंडरस्कोर एग्जैक्टली एक कैरेक्टर मैच कराता है। नाउ लेट मी टेल यू क्या मतलब है इसका। Let me take an example, then you will able to understand. Now ये मैंने अंडरस्कोर लगा दिया एंड लेट्स सी द आउटपुट। चलिए, बीच में कुछ नहीं आया, सो ओके, एक काम करते हैं, सी दिस आउटपुट। ओह सॉरी, एम परसेंटेज
लगा देते हैं m परसेंटेज देन a। यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है। See this one, this pattern. Now what this pattern is saying कि what you are saying here कि आपको you are looking for all those instructors names जिसमें सेकेंड लास्ट करेक्टर, आप इधर से काउंट करिए ज़रा, 2 करेक्टर्स आप बता रहे हैं अपने स्ट्रिंग के बारे में कि सेकेंड लास्ट करेक्टर ए है, लास्ट करेक्टर यू डू नॉट नो क्या है, बट एटलीस्ट एक ए के बाद एक लेटर आएगा, एग्जैक्टली एक ही लेटर आएगा, ध्यान रखना है। यू आर सेइंग दैट कि ए के बाद एग्जैक्टली एक लेटर आएगा, यू डू नॉट नो विच लेटर इज दैट, एंड जो स्ट्रिंग है वो उसका ए सेकेंड लास्ट करेक्टर है। आप देख सकते हैं 2 ही करेक्टर ना, और आगे कुछ भी हो सकता है। सो ऑल दोज पैटर्न लाइक ए एन यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपने यहाँ कहा 0 या 0 लेंथ की ज़्यादा, 2 लेटर का पैटर्न अगर है कोई भी, ए एन किसी पर्सन का नाम है या ए एम नाम है, ए एक्स नाम है, वो सब आ जाएंगे। तो ये मैटर का मतलब इस पोजीशन पर यहाँ पर एग्जैक्टली एक लेटर होगा, वो लेटर कुछ भी हो सकता है ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। नाउ ये जो ऑपरेटर एक प्लेस होल्डर की तरह से भी काम करता है। इट इज ऑल्सो सेइंग कि ए के बाद एक लेटर और है, वो क्या है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, बट देर इज़ वन मोर लेटर दैट इज फॉलोइंग ए। सो वो सभी पैटर्न जिसमें सेकंड, वो सभी नेम्स जिसमें सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है और बाद में कुछ भी हो, वो सारे पैटर्न, एक बाद में एक कैरेक्टर होगा, कुछ भी हो, लेकिन वो सब पैटर्न आएंगे। तो आप देखेंगे ए एन, यहाँ पे देखिए ए एन, आपने आगे परसेंटेज लगा रखा है, तो हम ए के आगे क्या है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। ए के आगे कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए ज़रा ए एन, आपने क्या कहा था, सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है लेकिन एक कैरेक्टर होगा ए के बाद। सो आप देखेंगे ए एन सेटिस्फाई कर रहा है इस पैटर्न को। हमने ए के पहले परसेंटेज लगाया हुआ है, इसका मतलब ए के पहले एक या एक से ज़्यादा, 0 या उससे ज़्यादा लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है। तो के ई आ गई है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, वो पैटर्न एक्सेप्ट रहेगा। ए एस, सेकेंड लास्ट करेक्टर ए है और उसके बाद एक लेटर आया है तो एस आया है, ए एस, ठीक है। आगे कुछ भी पैटर्न हो, स्ट्रिंग विल बी सिलेक्टेड, सेकेंड लास्ट करेक्टर ए एंड देन उसके बाद एक करेक्टर, ए यू, ए एन, ए आई, ठीक है। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। देखिए ये जो ऑपरेटर है ये एक प्लेस होल्डर की तरह से काम करता है, ये बताता है कि आपने किसी पोजीशन पर इस सिंबल को लगा दिया कहीं भी, अंडरस्कोर को, तो अंडरस्कोर सेज दैट एट दिस प्लेस देर इज़ वन कैरेक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ इन दिस पैटर्न आई एम सेइंग दैट कि आई एम लुकिंग फॉर ऑल दोज इंस्ट्रक्टर्स नेम जिनका सेकेंड लास्ट लेटर ए है। आई एम सेइंग सेकेंड लास्ट लेटर, मैं सेकेंड लास्ट टर्म क्यों इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में मैंने एक परसेंटेज एम पर ये साइन लगाया है, सॉरी अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का मतलब ये एग्जैक्टली एक कैरेक्टर मैच करता है, सो ये कैरेक्टर काउंटिंग करता है। अच्छा मैं एक अंडरस्कोर और लगा देता हूँ, अब सपोज दैट ऐसी क्वेरी में, तो आप देखेंगे अब क्या होगा, ए आपका मतलब आप नाउ यू आर सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉर ऑल दोज इंस्ट्रक्टर्स नेम जिसमें लास्ट से तीसरा कैरेक्टर ए है, दैट मीन्स ए के बाद लास्ट में 2 कैरेक्टर और हैं, तो वो सब नाम आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है ए के बाद एग्जैक्टली 2 कैरेक्टर होंगे, आपने लिखा है ना यहाँ, तो वो ए खुद हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो आप देखेंगे ए एंड डब्ल्यू ए देन एंड ए, इसके बाद 2 लेटर टी है, ओके। ये क्यों आ गया सलमान, मे बी इसके बाद स्पेस हो सकता है आपकी स्ट्रिंग में, वैसे आना तो नहीं चाहिए, ए के बाद 2 लेटर होना चाहिए, सो मे बी स्पेस में भी देयर इस स्ट्रिंग में, ठीक है, इसलिए ये आ गया होगा। एंड ए
देन LE। ठीक है, अच्छा नाउ अब देखिए मैं एक पैटर्न बनाने वाला हूँ। अगर आप ऑपरेटर ए समझ गए होंगे तो देन यू विल एबल टू टेल मी कि क्या मतलब है। 4 मैंने अंडरस्कोर लगाए हुए हैं। कैन यू टेल मी व्हाट पैटर्न आई एम लुकिंग फॉर? बताओ। गुड गुड, ठीक है। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर, जैसे अब मान लो मुझे एक इंस्ट्रक्टर का इन्फॉर्मेशन ढूंढनी थी, मुझे नाम नहीं पता, मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसका नाम 4 लेटर का था, तो मैंने 4 अंडरस्कोर लगा दिए। ठीक है, 4 अंडरस्कोर लगा दिए। तो अंडरस्कोर क्या करता है, एक जो पोजीशन, एक अंडरस्कोर बताता है कि इस पोजीशन पर कोई भी लेटर होगा। सिमिलरली दूसरा अंडरस्कोर कह रहा है इस पोजीशन पर भी कोई भी लेटर होगा, लेकिन एक लेटर जरूर होगा। इस पोजीशन पर कोई एक लेटर होगा, इस पोजीशन पर कोई एक लेटर होगा। तो एटलीस्ट 4 लेटर होना चाहिए। सो एटलीस्ट नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली 4 लेटर होंगे, क्योंकि आपने अंडरस्कोर के आगे पीछे कुछ नहीं स्कोप छोड़ा है। सो ऑल दोज इंस्ट्रक्टर्स नेम्स दैट हैव एग्जैक्टली 4 लेटर्स विल अपीयर इन योर आंसर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसे 3 कर दें तो ऑल 3 लेटर्स वाले नाम आ जाएंगे। अगर आप इसे 5 कर देंगे, 5 लेंथ के नाम आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक अब आपको अंडरस्कोर का मतलब समझ में आया होगा। अच्छा, वन थिंग, अब मैं इनको काउंट को कम कर देता हूँ और आखिर में लगा देता हूँ मैं परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर। नाउ आप बता सकते हैं कि व्हाट पैटर्न आई एम लुकिंग फॉर? गुड गुड गुड, ठीक है। देखिए अब आप क्या करें, आपने 3 अंडरस्कोर लगाए, दैट मीन्स दिस पैटर्न इज लुकिंग फॉर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। M% लगाया मतलब 0 और मोर। तो 0 अगर मान लें तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ 3 होना चाहिए। सो मे बी कि आप उस इंस्ट्रक्टर का नाम खोजना चाह रहे हैं जिसके नाम की मिनिमम लेंथ आपको पता है कि 3 से कम है नहीं है, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर हैं। सो ऑल द नेम्स that are having more than 3 or more letters will appear. Similarly अगर आप 4 और more letters के नाम खोजना चाहते हैं तो एक अंडरस्कोर और लगा दीजिए। 5 और मोर के, एटलीस्ट 5 के ढूंढना चाहते हैं तो एक अंडरस्कोर और बढ़ा दीजिए। सो 5 से लेंथ के ज़्यादा के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ। अच्छा, नाउ लेट मी शो यू M _ T। एक काम करते हैं, अच्छा ये नाम आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं मिलेगा डेटा में, लेकिन लेट मी गिव। आप बता सकते हैं मैं कौन कौन से नाम आ सकते हैं या क्या पैटर्न मैं खोज रहा हूँ इसमें? गुड, ठीक है। ऐसा, हालांकि ऐसा कोई डेटा आपके इसमें है नहीं है पैटर्न में। अच्छा, अगर आप ऐसा लिख दें तो एग्जैक्टली अमित होना चाहिए। जैसे लेट से मैंने केवल डेल लिखा, DALE, केवल एक ही आएगा। मतलब आप एग्जैक्ट जब मैचिंग कर रहे हैं तो आप जो स्ट्रिंग दे दीजिए। अच्छा, अगर आप मैं ये लगा दूं तो क्या होगा? डेल होना चाहिए आखिरी में, और कुछ भी हो सकता है ई के बाद, हालांकि एक ही आएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पैटर्न? सेकेंड लेटर, देखिए ये पैटर्न है कि पहला लेटर आपका कुछ भी हो सकता है, सेकेंड लेटर शुड बी ए, ओके, एंड थर्ड लेटर शुड बी एल, फोर्थ लेटर शुड बी ई, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे अभी डेल आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर पैटर्न मैचिंग।
Okay, now there is one more operator in pattern matching, जिसे हम escape character बोलते हैं. वो ऑपरेटर नहीं है, that is called escape character. Now sometimes क्या होता है कि आप you are looking for a pattern जिसमें खुद एम्परसेंट का साइन होना चाहिए. मतलब यू आर लुकिंग फॉर ए स्ट्रिंग जिसमें परसेंटेज साइन अवेलेबल हो. जैसे लाइक 100%, यू आर लुकिंग फॉर ए स्ट्रिंग जिसमें ऐसे कुछ हो 100 और उसके बाद परसेंटेज का साइन हो. हालांकि ये नाम में तो नहीं मिलेगा, ये जो इंस्ट्रक्टर के नेम में, बट मे बी इन सम स्ट्रिंग यू मे बी लुकिंग फॉर ए पैटर्न जिसमें खुद परसेंटेज का साइन आ रहा हो. दैट मीन्स परसेंटेज जो है एक कैरेक्टर के तौर पर अपीयर हो रहा है उस पैटर्न में. तो आपको मालूम है जैसे ही आप परसेंटेज लगाते हो तो परसेंटेज का एक स्पेशल मीनिंग है, इट इज़ एन ऑपरेटर, है ना. लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं ये एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर की तरह दिखाई दे आपकी स्ट्रिंग में. तो व्हाट यू विल डू, इसके लिए आप एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और एस्केप सेलेक्टर कैरेक्टर है आपका बैकस्लैश. तो आप क्या करेंगे, आप अगर किसी स्ट्रिंग में 100% ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं पैटर्न, तो आप लिखेंगे 100 एंड देन बैकस्लैश लगाएंगे और फिर परसेंटेज साइन लिख देंगे. तो जैसे ही परसेंटेज साइन के आगे बैकस्लैश आ जाएगा तो बैकस्लैश ऑपरेटर एस्केप कैरेक्टर है, आपने लिख भी दिया है कि एस्केप बैकस्लैश. ओके, सो एस्केप कैरेक्टर लगाने से इसका जो स्पेशल मीनिंग था ये अब खत्म हो जाएगा. ओके, सो जब किसी ऑपरेटर का आपको ये जो स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर्स हैं उसको खुद ही खोजना है आपको स्ट्रिंग में, उसी ऑपरेटर को इटसेल्फ, दैट मीन्स आप उसे ऑर्डिनरी स्ट्रिंग कैरेक्टर के तौर पर ट्रीट करना चाहते हैं अपने पैटर्न में, देन आप उसके आगे बैकस्लैश लगा दीजिए. सिमिलर स्टोरीज फॉर एम्परसेंट सिंबल ऑल्सो, एम्परसेंट नहीं, अंडरस्कोर. सो अंडरस्कोर के आगे भी आप बैकस्लैश लगा करके उसका जो स्पेशल पावर है उसे ख़त्म कर सकते हैं. नाउ दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी कैरेक्टर. ओके, तो इसके लिए आपको इस बैकस्लैश को एस्केप कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना है. नाउ अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कभी बैकस्लैश को भी हम हो सकता है किसी स्ट्रिंग में खोद रहे हो. वी आर लुकिंग फॉर ए स्ट्रिंग जिसमें बैकस्लैश एज ए कैरेक्टर आया हो. तो अगेन उसके लिए वही है कि आप बैकस्लैश के आगे एक और बैकस्लैश लगा दीजिए, तो वो अगले वाले बैकस्लैश का स्पेशल मीनिंग ख़त्म कर देगा. ओके, सो इस तरीके से हम एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो दिस वाज योर पैटर्न मैचिंग एंड लिमिट क्लॉज. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्रीगेशन ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे. सो आप कुछ बुक्स में इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर लीजिए. मैं एक्सरसाइज का एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, वो आपको मैं शेयर करूँगा सून. ओके, सो लेट मी क्लोज हियर.